जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। कुछ वृक्षों के नीचे मैंने हवन की बातें किया है, तो कुछ वृक्षों के नीचे मैं दीपक जलाने की बातें इस वीडियो में आपको करने के लिए जा रहा हूँ। हवन से तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, उस वृक्षों के नीचे आप हवन करते हैं तो, और साथ ही साथ जो वृक्षों के नीचे मैं आपको दीपक जलाने की चर्चाएं कर रहा हूँ, इससे भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। वो मैं आज 5 ऐसे वृक्ष आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जिसके नीचे संध्या के समय आप एक घी का दीपक जला देते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप विद्यार्थी जीवन से विलंब करते हो, आपका खूब मतलब जिसे आप प्रेम करते हो वो प्रेम आपसे रूठ कर चला गया हो, आपके परिवार में हमेशा कलह मचा रहता है, अशांति मची रहती है, तो आप शांति चाहते हैं, तो इस स्थिति में भी ये उपाय कर सकते हैं। आपके यहाँ धन आने से पहले खर्च हो सकता है, हो जाता है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये रामबाण उपाय आपके साथ काम करेगा। और वृक्षों का सेवा करने से सदैव व्यक्ति का कल्याण ही होता है, यही चर्चा मैं करने के लिए जा रहा हूँ। आज ही नहीं, राजा महाराजा उस समय भी लोग वृक्षों की सेवा करते थे, और वृक्षों की सेवा करने की बात हमारे शास्त्रों में भी कही जाती है। आज भारत में बहुत सारे संत महात्मा आपको दिखाई देंगे, कोई गाय पर चर्चा कर रहा है, कोई गंगा पर चर्चा कर रहा है, कोई गीता पर चर्चा कर रहा है, लेकिन वृक्षों पर चर्चा करने वाले लोग कम, जबकि वृक्ष ही मानव जाति के प्राण है। तो मैं वृक्षों पर इस समय रिसर्च कर रहा हूँ और वृक्षों के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कौन सा वृक्ष है 5 जिसके 5 केवल शाम को दीपक जला देने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बहुत ही सुंदर वीडियो है, ध्यान से इसको समझिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। आप अपने जीवन में निसंकोच इसका रिजल्ट परिणाम आपके सामने अच्छा होगा, इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ आप लोग प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायण। 3 बार बोलिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानिए, आप शुक्रवार के दिन गूलर वृक्ष के नीचे, शुक्रवार के दिन गूलर का वृक्ष होता है जिस पर फल लगता है, आप लोगों ने देखा होगा। उस गूलर वृक्ष के नीचे घी का दीपक आप जलाने के लिए ले जाइए, लेकिन उसमें थोड़ा सा सफ़ेद चावल डाल दीजिएगा। क्या डालना है? सफ़ेद चावल डालना है। गूलर वृक्ष के नीचे अगर आप जा रहे हैं दीपक जलाने के लिए, तो गूलर वृक्ष के नीचे आपको शुक्रवार के दिन दीपक जलाना है और गूलर वृक्ष को प्रणाम करके आपको चलाना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? डिप्रेशन नहीं होगा, रात को आपको स्वप्न खराब नहीं आएंगे, और आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, परिवार में शांति बनी रहेगी, बस एक छोटा सा उपाय करने से। यही नहीं, महालक्ष्मी की कृपा भी आपके परिवार पर होगा धन के, क्योंकि गूलर वृक्ष के आसपास संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जाएं रहती है, और साथ ही गूलर वृक्षों को सबसे प्रिय वृक्ष भगवान नरसिंह का कहा जाता है। यानी समझिए तो भगवान नरसिंह गूलर वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, और कहते हैं जो व्यक्ति नरसिंह भगवान का नाम रात को सोने से पहले ले लेता है तो उसके जीवन से नकारात्मक जो ऊर्जाएँ हैं वो बहुत काफ़ी दूर भाग जाती है। दूसरा वृक्ष मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए, वो होता है अशोक का वृक्ष। साक्षात भगवान इंद्र के स्वरूप अशोक के वृक्ष को कहा जाता है। अशोक के वृक्ष के नीचे भी आप संध्या के समय एक गाय का घी का दीपक जला देते हैं, लेकिन ध्यान देना है उस गाय के घी के दीपक को आप जलाने के लिए जब ले जाएं तो उसमें एक छोटा सा कमल घटा आप डाल दीजिए। कमल घटा आपको डालना है। अशोक वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाकर नारायण का नाम लेकर और भगवान से प्रार्थना करें, और प्रार्थना करते हुए जो भी आपको आता है प्रार्थना करके दीपक वहाँ से रख कर आप चलाइए। ये क्रिया भी आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। अशोक वृक्ष के नीचे आसपास आपको कोई भी दिखाई दे उससे कोई मतलब नहीं, आप दीपक को रखकर चलाइए। इससे क्या आपको फायदा होगा? धन की स्थिति आप अच्छा बनी रहेगी, परिवार में बिजनेस में तरक्की होगा, संतान पक्ष आपका मजबूत होगा, भाग्य सोया हुआ आपको खुलेगा, साथ ही घर में संपन्नता बरकत चालू हो जाएगी। तीसरा वृक्ष मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बताने के लिए जा रहा हूँ, उस वृक्ष का नाम है बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष के पास आप दीपक ले जाइए शाम को जलाते समय, तो उसमें 2 गो लवंग डाल दीजिएगा, ठीक है। लौंग डालकर बेल वृक्ष के नीचे आप ले जाकर वहाँ पर जलाइए दीपक को। ओम ऐं ह्रीं क्रीं चक्रेश्वरी ममरक्ष कुरु कुरु स्वाहा, इन मंत्रों को बोल सकते हैं, या ओम क्रीं मंत्र को भी बोल सकते हैं, या ओम ह्रीं मंत्र को आप बोल सकते हैं, या महालक्ष्मी की या श्री स्वयं सतनाम भवनुष लक्ष्मी, कोई सा आप मंत्र बोलकर दीपक को वहाँ पर रखकर प्रार्थना करते हुए आप घर चले आइए। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से कहते हैं कि 60 दिन के अंदर ही महालक्ष्मी कृपा हो जाती है। धन संबंधित जो भी समस्या आपका होगा, कहीं कर्ज आपका, आप किसी को पैसा दिए होंगे, आप
तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपके ऊपर कर्जा होगा वो भी खत्म हो जाएगा और महालक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएगी और आपके घर में धन्य धान समृद्धि बना रहेगा। चौथा वृक्ष मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। आंवला का वृक्ष। क्या है? आंवला का वृक्ष। आंवला के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से साक्षात भगवान कार्तिकेय प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान नारायण और भगवान शिव तीनों कृपा आपको प्राप्त होती है। आंवले के वृक्ष के पास आप दीपक जलाने के लिए अगर जाएं तो उस दीपक में छोटा सा आपको एक चीज़ डालना है। किसी भी प्रकार की, ध्यान दीजिएगा, काला जो मिर्च होता है ना, काली मिर्च जिसको कहते हैं, वो काली मिर्च को उसमें थोड़ा सा आपको एक डाल देना है और ले जाकर वहाँ पर आपको दीपक जलाना है आंवले के नीचे। इससे क्या होगा, आपके शत्रु कितने भी प्रभावशाली होंगे उनसे आपका छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपके घर में धन्य धान की वृद्धि होगी, आपके परिवार में उन्नति होगी। बच्चे जो बात नहीं मानते होंगे मानना चालू होंगे। बुजुर्ग लोग जो अक्सर बीमार रहते होंगे बीमारी से छुटकारा हो जाएगा और घर में जो कलह मचा रहता है वो कलह में भी राहत होगा। आप आंवले के नीचे अगर जाकर एक काली मिर्च डालकर दीपक जलाते हैं तो ये क्रिया आपको करना है बुधवार के दिन या सोमवार के दिन। इस चीज़ को आपको करना है। पांचवा जो मैं आपको वृक्ष बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष की चर्चा मैं करने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान समझिएगा। इसको कहते हैं आम का वृक्ष। आम के वृक्ष कहते हैं कि आम के पत्तों पर जितने भी जल गिरता है और उस पत्ते से नीचे जो जल टपकता है उसे कोई दूसरा को ग्रहण नहीं करता है। जो आम का वृक्ष लगाए हैं उनके जो पितर देवता जो होते हैं, जिसको पितृ कहते हैं, वो पितृ देवता के मुख में जाता है और आम के वृक्ष लगाने वाले लोगों के ऊपर पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को आम का वृक्ष लगाना चाहिए। सबके हाथ से आम लगता भी नहीं और सबके हाथ का आम फलता भी नहीं है, इसलिए पितृ अधिक प्रसन्न अगर आपको रखना कहते हैं। जिसके घर में पितृ प्रसन्न हो उसके घर में धन धान समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो आम के वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक जलाना है, उसमें थोड़ा सा लाल अक्षत डाल दीजिए, लाल रोड़ी डाल दीजिए और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। जो भी तीनों सामग्री में जो उपलब्ध हो कोई एक सामग्री उस दीपक में आपको डाल देना है। आम के नीचे आप दीपक जलाकर अपने पितरों का ध्यान करके, अपने पूर्वजों का ध्यान करके वहाँ से चले आइए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपके पितृ जो भी असंतुष्ट होंगे वो संतुष्ट होंगे और घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। नए मांगलिक कार्य घर में चालू हो जाएंगे और घर खुशहालियों से भर जाएगा। ये उपाय आप 5 मैंने आपको वृक्षों की चर्चा किया, अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन धान समृद्धि, शारीरिक कष्ट से निवारण मिलेगा और संपन्नता घर में बनी रहेगी, बरकत बना रहेगा। हमारे वीडियो में जानकारी कैसी लगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है। ये जो 5 उपाय मैंने आपको बताया ये आप खुद से नहीं कर सकते हैं तो मेरे द्वारा, हमारे ब्राह्मणों द्वारा भी यह क्रिया को आप करा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ शुल्क दक्षिणा आपको देना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। नंबर मेरा दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आइए फिर एक छोटे से वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।